उत्तर प्रदेश में जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने की आर्थिक सहायता पर विचार कर रहे हैं, तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम जो रह चुके अखिलेश यादव है, वह भाई साहब इस योजना पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए यहां पर योगी आदित्यनाथ पर तीखा बयान देते हैं। आखिरकार वो बयान कौन सा यहां पर आपके अखिलेश यादव देते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर वो कौन सी योजना होने वाली है जो योगी आदित्यनाथ लाने वाले महिलाओं के प्रति। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही यहाँ पर योगी सरकार द्वारा नई स्कीम का भाई साहब योजना बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि यूपी की हर महिलाओं को 50-50 हजार रुपए तक दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिरकार क्या यूपी की सभी महिलाओं को 50-50 हजार रुपए तक दिया जाएगा, और कहा जा रहा है कि यह जो भाई साहब किस्त देने वाली है यह 3 से 4 किस्तों में मिलेगा। आपको बता दें कि जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, यानी कि जो मुख्यमंत्री का चुनाव होगा उससे पहले ही यह योजना मुख्यमंत्री द्वारा बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि इस योजना के प्रति महिलाओं को खाते में 50-50 हजार रुपए दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर महिलाओं को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ। योगी सरकार की नई योजना के तहत यूपी की महिलाओं को कुल 50 हजार रुपए देने की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपको बता दें कि उसके बाद चुनाव से पहले ही पहली किस्त मिलेगी। चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 20 हजार रुपए की पहली किस्त दी जाएगी, यानी कि चुनाव के बाद यहाँ पर जो बाकी बचे 30 हजार रुपए है वो दिए जाएंगे, वो भी 3 किस्त में 10-10 हजार रुपए करके, यानी कि 3 किस्तों में मिलेगा पूरा लाभ। चुनाव के बाद सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपए की 3 किस्त दी जाएगी, यानी कि 20 हजार रुपए पहले ही, यानी कि चुनाव से पहले 20 हजार रुपए महिलाओं के खाते में दिए जाएगा। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए जाएगा, यानी कि जब बीजेपी की सरकार वापस बनेगी तभी मिलेगा। आपको बता दें कि जो किससे मिलेगा लाभ, बीपीएल परिवारों की महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को भाई साहब इस योजना का पात्र बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जो योजना का उद्देश्य है वह बताया जा रहा है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, वहीं दूसरा रोजगार और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना है। तीसरा आपको बता दें कि बीपीएल एवं कमजोर वर्ग की महिलाओं को मदद, और चौथा महिला कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए इस योजना को भाई साहब बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी योजना पर केवल विचार हो रहा है, अभी पूरी तरीके से इस पर निष्कर्ष नहीं निकला है। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले महिलाओं वोटरों को साधने पर कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता वाली योजना लाने पर मंथन कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रास्ताविक योजना के तहत महिलाओं को 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने पर विचार हो रहा है। हालांकि अभी इसे लेकर सरकार की ओर से औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या आखिरकार इस स्कीम को पहले भी यहाँ पर लाया गया फिर नहीं। यहाँ पर यानी कि यूपी में नहीं लाया गया, बिहार में लाया गया। आपको बता दें कि दरअसल पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कराने के बाद बीजेपी की नजर अब यूपी पर है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले ही महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे। उसी तर्ज पर यूपी में भी यह योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है, यानी कि इससे पहले यह जो योजना है वह बिहार में हो चुका है और बिहार में भाई साहब इस योजना का लाभ भी मिल चुका है और वहां पर सरकार भी बन चुकी है। लेकिन अभी इस योजना को यहाँ पर यूपी में लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत अब देखना होगा कि आखिरकार लाभ मिलता है फिर नहीं मिलता है। लेकिन इस प्रतिक्रिया को लेकर जो यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं, यानी कि जो अखिलेश यादव रह चुके हैं, वो भाई साहब यहाँ पर तीखे जवाब देते हैं। और आखिरकार उन्होंने कौन सा जवाब दिया, चलिए वो आपको बताते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपने ट्विटर पे लिखते हैं, यानी कि वहां पर एक पोस्ट डालते हैं और वहां पर लिखते हैं, वहां लिखा जाता है कि भाजपा का एक और जुमला, यूपी की महिलाओं को देंगे 20 हजार रुपए। यानी कि इसके बाद जो अपना विचार करते हैं वह क्या करते हैं। आपको बता दें कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है, वो भी भाजपा की पाप की कमाई है जिसे ऊपर की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं लेगी। ऊपर की जागरूक महिलाएं पूछ रही है, जिन दूसरे राज्यों में महिलाओं के पास पैसे देने की घोषणा करके चुनाव जीता था, वहां एक तरफ तो देने से आकाकानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे वापस मांग रहे हैं और जो लौटा भी नहीं पा रही है उन महिलाओं पर भाजपा थाने कचहरी पुलिस मुकदमे की निंदनीय कार्रवाई कर रही है। उसके बाद आगे कहते हैं, देखा जाए तो आज जिस 50 हजार रुपए
सालाना पैसे देने की बात भाजपा की सरकार कर रही है, वैसे पिछले 10 साल में भी दे सकते थे, पर दिया नहीं। मुख्यमंत्री जी ने ऊपरी की महिलाओं को हक अधिकार के हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च करके सबको ठेंगा दिखा दिया है। 50,000 रुपए हर साल के हिसाब से भाजपा की भ्रष्ट सरकार पिछले 10 साल में महिलाओं के लिए हिस्से में 5 लाख रुपए खा गई है और केवल 20,000 रुपए देने का जुमला परोस रही है। 20,000 रुपए तो 5 लाख रुपए का केवल 4% हुआ। इसका मतलब ये भाजपाई महिलाओं का हक 96% डकार गए। 80.20 की बात करने वाले ने तो 96.4 करके भ्रष्टाचार का सुपर रिकॉर्ड बना दिया है। अगर जुमले वाले 15 लाख रुपए छोड़ भी दे और भाजपा चुनाव में लड़ता दिखने के लिए 20,000 दे भी दे, तो भी जनता का भाजपा सरकार पर 4,80,000 रुपए का बकाया निकलता है। जनाक्रोश के डर से आज भाजपा के नेता, संगी साथी, कार्यकर्ता, समर्थक, झंडे, बैनर सब डर के मारे भूमिगत हो गए हैं। यहाँ तक कि भाजपा से अब कोई टिकट भी नहीं लेना चाहता। मंदिर की चोरी और बच्चों पर हमले के बाद भाजपा के पास ना तो नैतिकता बची है, ना साहस, इसीलिए वह पैसे का सहारा ले रहे हैं। हम 40,000 करके शुरुआत करेंगे, जिसमें बढ़ोतरी हर साल होगी। यानी कि यहाँ पर जो यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव रहते हैं, यही सारी प्रतिक्रिया और यही सारे आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ पर लगाते हैं और कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार यहाँ पर 50,000 रुपए दे रही है तो हम 40,000 रुपए देंगे और इसे हर साल बढ़ाने में भी भाई सब मदद करें। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ तीखा सवाल योगी आदित्यनाथ के ऊपर अखिलेश यादव द्वारा लगाया जाता है, जो यूपी के सीएम है। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से योजना बनाई जा रही है, क्या वह वोटों के लिए बनाई जा रही है या फिर भाई साहब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए यहाँ पर एक लालच दिया जा रहा है यूपी की महिलाओं को? बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसकी बात में कितनी सच्चाई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर बताएं। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।